नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में 3 दिनों तक चलने वाले मैनपाट महोत्सव कार्निवाल का आज समापन कार्यक्रम किया गया। मैनपाट कार्निवाल की शुरुआत जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने की। वहीं समापन समारोह पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। 3 दिनों तक चले इस कार्निवाल में बॉलीवुड सहित भोजपुरी एवं छत्तीसगढ़ के सुपरस्टारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। लाखों की संख्या में लोग मैनपाट कार्निवाल महोत्सव में शामिल होने मैनपाट पहुंचे। मैनपाट कार्निवाल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मैनपाट महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित स्थानीय लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कलाकारों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को बुलाकर लोगों को एक एंटरटेनमेंट कर कला का सम्मिश्रण होता है, जिससे कुछ लोग सीखते हैं और प्रस्तुति देने वाले कलाकार भी कुछ सीख कर जाते हैं। स्थानीय लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, सरगुजा के लोगों को, कलाकारों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है और लोगों को उनकी कला को देख के दैनिक दिनचर्या से हट के एक आनंदित माहौल में भागीदार बनने का मौका मिलता है। साथ में छत्तीसगढ़ के कलाकार, राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी बुला के लोगों को एक एंटरटेनमेंट उपलब्ध कराना। एक दूसरा, कला का सम्मिश्रण। जब एक कलाकार आता है तो वो कुछ लेके भी जाता है, कुछ दे के भी जाता है। हम सीखते भी हैं, हम उनको कुछ सिखा के भी भेजते हैं। तो लगातार संस्कृति में ये गति बनी रहती है कि आदान प्रदान होता रहता है। और आयोजन हम एक गांव का कर देंगे तो गांव में सीमित हो जाता है, एक ब्लॉक का कर देंगे तो ब्लॉक में सीमित हो जाता है, जिले में कर देंगे तो जिले का कार्यक्रम रह जाता है। ये खुला मंच है, खुला कार्यक्रम है। तो आदान प्रदान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर हो रहा है। ये बहुत अच्छी पहल। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में 14 फरवरी से 3 दिनों तक मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस रंगारंग कार्यक्रम में बॉलीवुड के सुपरस्टार सहित हॉलीवुड और भोजपुरी के सुपरस्टार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस मैनपाट महोत्सव के आयोजन के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। मंच सहित लोगों के बैठने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं कार्निवाल में बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों सहित भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एवं छत्तीसगढ़ के स्टार सहित स्थानीय कलाकारों ने भी हिस्सा लिया है। मैनपाट आयोजन के दूसरे दिन जाने माने भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने प्रस्तुति दी, जहां इनकी गायकी को सुनने प्रदेश के सहित अन्य राज्यों से लोग पहुंचे हुए थे। पवन सिंह ने अपने गायकी से सभी का मन जीत लिया और ये कार्यक्रम रात भर चलता रहा।
सरगुजा जिले के करीब 2.5 साल की आबादी वाले इस क्षेत्र में बीते कई सालों से सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन अब इसकी कमी पूरी हो गई है। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंहदेव के प्रयास से नावापारा स्थित शहरी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन की सौगात मिल गई है और अब इसकी सुविधा भी शुरू हो गई है। सरगुजा जिले के नावापारा स्थित शहरी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में करीब 22 लाख की लागत से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी युक्त सोनोग्राफी मशीन आ जाने से गर्भवती महिलाओं का इलाज आसानी से हो रहा है। पूर्व में सोनोग्राफी करवाने के लिए अन्य क्लिनिक में जाना पड़ता था और सोनोग्राफी मशीन के अभाव में गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा परेशान होना पड़ता था, लेकिन नवापारा अस्पताल में अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशीन के आ जाने से गर्भवती महिलाओं को राहत मिली है। वहीं अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सप्ताह भर में करीब 38 गर्भवती महिलाओं का सोनोग्राफी किया जा चुका है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज। नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी की कमी से जूझ रहा है, जिस कारण हॉस्पिटल प्रबंधन
थाना एवं आम नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में हॉस्पिटल में पदस्थ प्रकाश के द्वारा पोस्टमार्टम का कार्य किया जाता था, परंतु तकरीबन 3-4 माह पूर्व उनके रिटायर्ड हो जाने के बाद यहाँ कोई भी कर्मचारी पोस्टमार्टम करने के लिए पदस्थ नहीं हो सका है, जिस कारण पोस्टमार्टम करने के लिए सीतापुर हॉस्पिटल को अपने नज़दीकी ब्लॉक के हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी को बुलाना पड़ता है, जिससे काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के संबंध में जब BMO अमोश किंडो से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 माह पूर्व प्रकाश नामक कर्मचारी के रिटायर्ड होने के उपरांत यहां पर अन्य कर्मचारी की भर्ती नहीं हो पाई है, जिस कारण केस आने पर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती है, जिसके लिए हमें नज़दीकी ब्लॉक के कर्मचारी को कम काम करने के लिए बुलाना पड़ता है। इसके बारे में हमारे द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी को सूचना दे दी गई है। अभी हमारे द्वारा जीवन दीप के जो कर्मचारी हैं उनसे सेवा ली जाती है। अभी वर्तमान समय में जो अपने यहाँ जो पोस्टमार्टम करने के लिए जो पहले काम करते थे श्री प्रकाश जी, उनका अभी रिटायरमेंट हो गया है और हम लोग के द्वारा जो है वो जिला अस्पताल से उसके लिए जो है नए स्वीपर्स की मांग भी रखी गई है और 1-2 जो अपने जीवन दीप समिति के जो कर्मचारी हैं उसमें से अभी जो है कोंदा और एक और कर्मचारी है, उनको वहाँ पर जो है ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाने वाला है। वर्तमान समय में कभी आवश्यकता होती है अगर किसी भी प्रकार की तो हम लोग उसके लिए कोऑर्डिनेट करके अपने जो पास के नज़दीकी ब्लॉक हैं उसे वहाँ के स्वीपर्स को बुला करके उसको करवा सकते हैं। देखिए अभी कुछ पद जो हैं वो अभी शासन के द्वारा उन पदों को जो है कुछ चीज़ों को हटा भी दिया गया है और स्वीपर के लिए जो रहता है तो ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है। स्वीपर नाम ऐसा नहीं है कि वो पोस्टमार्टम ही करता हो, वो स्वीपर एक पद रहता है, उस पर तो जो भी आता है उसको क्या रहता है ट्रेनिंग देना ही पड़ता है, जिसके लिए कोई भी ट्रेनिंग करके अपना जो है वो कार्य को कर सकता है। PM करने के लिए कहाँ है? यहीं मतलब सीतापुर हॉस्पिटल। क्या यहाँ स्वीपर नहीं है क्या अभी? अभी तो नहीं है हाल में। मतलब जो भी PM होता है आप ही वहाँ से करने के लिए आते हैं? हाँ। कितने बार आ चुके हैं आप अभी तक? कितने बार आ चुके हैं अभी तक? अभी यहाँ मतलब ढेर 12-13 गुना हो गया। मतलब कितना समय होगा? 3-4 महीने से आ रहे हैं यहाँ? हाँ 3 महीना तक आने जाने में तो परेशानियाँ होती होगी। हाँ परेशानी तो होते हैं भाई, अब वो आही जाही तबे न बनी। आपको थाना विभाग बुलाता है कि अस्पताल विभाग? मेरे को थाना विभाग बुलाते हैं, अस्पताल तो भाई अब वो कहते हैं कि भाई अब बुलाओ, कहीं से भी मैन पार्ट में बुलाओ, चाहे कहीं भी बुलाओ, अगर बुलाओ। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिनमानी अपने दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे और भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल को 4 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे में सत्ता में आने से पूर्व घोषणा पत्र में किए गए अपने कई वादे को कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार से जनता तंग हो गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा की सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। जनता के लिए जो भी पैसा दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, वो दिल्ली से छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ से फिर चला जाता है दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास। मोदी जी पैसा भेजते हैं जनता के लिए, निकलता छत्तीसगढ़ के सरकार के नजदीकी अधिकारियों के घर से है। और बड़ी हैरानी वाली बात है और पीड़ा देने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के हक का पैसा जिन अधिकारियों ने लूटा है, मुख्यमंत्री और इनकी प्रदेश प्रभारी शैलजा जी आज भी उन अधिकारियों के साथ खड़ी हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो हाथ है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। जनता भ्रष्टाचारियों का साथ कभी नहीं देती। 2023 में कांग्रेस का जाना तय है।
सूरजपुर के रामानुज नगर में हथियार के साथ डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ग्राम नावापारा खुर्द निवासी आमीम खान ने थाना रामानुज नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 10 फरवरी की रात वह अपने मोटरसाइकिल से मक्का बिक्री का 10,000 रुपये लेकर वापस घर जा रहा था। जैसे ही वह नावापारा खुर्द मेन रोड बरमसिया आमा के पास पहुंचा, तभी ग्राम महंगई के छवि तिवारी, विवेक यादव, वीरेंद्र रवि, आकाश रवि व तुलसी 2 मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और रास्ता रोककर देशी कट्टा के नोक पर 10,000 रुपये लूट कर ले गए। जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को 7 घंटे के भीतर हथियार के साथ धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी रकम सहित एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 14 फरवरी 2023 को प्रार्थी द्वारा अपराध दर्ज कराया गया कि 2 मोटरसाइकिल पर आरोपी छवि तिवारी एवं 4 अन्य के द्वारा कट्टा दिखाकर 10,000 रुपये लूट लिए हैं की रिपोर्ट पर थाना रामानुज नगर पुलिस द्वारा तत्काल अपराध दर्ज कर सरगर्मी से आरोपियों की पता तलाश करते हुए आरोपी गणों के कब्जे से लूट की नगद राशि 4,700 रुपये नगद, 1 नग देसी कट्टा व 1 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को जब्त कर पुलिस के द्वारा आरोपियों को न्यायिक रिमांड पे भेज दिया गया है। इसमें अपराध क्रमांक 23/23 आईपीसी की धारा 395, 397 व 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैनपाट महोत्सव दिनांक 14, 15 और 16 फरवरी से मैनपाट महोत्सव का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और महोत्सव का आनंद लें।
हमारा पता है रोपाखार जलाशय, मैनपाट, सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़। आयोजक जिला प्रशासन, सरगुजा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला की हत्या किए जाने के बाद पूरे मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं होता देख पीड़िता के परिजनों ने कार्यवाही की मांग करते हुए सरगुजा संभाग के आईजी को शिकायत की है। दरअसल पूरा मामला जशपुर जिले के खैरापाट थाना सन्ना का है, जहां शिकायत में बताया गया है कि मृतका प्रमीला यादव की शादी 14 साल पूर्व खैरापाट थाना अंतर्गत सन्ना के रहने वाले अर्जुन यादव से किया गया था, जहां इनके 2 बच्चे भी हैं जो कि अन्य जगह रहकर पढ़ाई करते हैं। वहीं पिछले 6 सालों से अर्जुन का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध होने की शंका पर मृतका से आए दिन विवाद हुआ करता था, जिस पर अर्जुन द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया जाता रहता था, जिसकी शिकायत प्रमिला ने पूर्व में थाने में दर्ज भी कराई थी। लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर अर्जुन का हौसला बुलंद हो गया था और इसी बीच मृतका के भाई को 10 फरवरी को ये सूचना मिली कि उसकी बहन की लाश जंगल में मिली है, जिस पर मृतका के भाई ने अर्जुन पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है और कार्यवाही की मांग करते हुए आईजी से इसकी शिकायत की है। जो मेरे से बड़ी बहन थी वो खैरापाट अर्जुन के यहाँ शादी जो किए थे 2007-8 में, वो लोग को रहते रहते अपने में दोनों में विवाद करने लगे। इसके बाद पहली पत्नी अर्जुन छोड़ दिया था, ये दूसरी में किए थे। इसके बाद इसको भी मतलब अपना प्रताड़ना करते हुए दूसरी वाइफ थी, तीसरे में भी वो तीसरे जगह से बात करता रहा। वो प्रताड़ना हमारे बहन को करते रहा, मारपीट करते रहा हर बार। इसमें जब भी हम लोग समझाते थे या वहाँ भी जाकर सामाजिक तौर से या घरेलू संबंध से समझाते थे तो ये कभी नहीं, हाँ खाली बोलता था, फिर झूठा। उसी दिन भी लड़ा था ये हाँ है ना। अथी मैं बता रहा हूँ, वहाँ गांव में एक बुधनी बाई करके वो डी कोरैन है और वो कोरैन से इसका बहुत लंबा समय तक पूरा गांव इसकी जान रही है, ठीक। और ये लोग का केस भी हुआ था सन्ना थाना में। हमारे बहन जो प्रमिला यादव थी वो केस सन्ना थाना में भी, उसका भी पावती मेरे पास है, जो कि इसमें उस दिन 9 तारीख 4 बजे उन्होंने हमसे बात की थी। प्रतापपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रामसेवक पैकरा के द्वारा आज पूरे विधानसभा के पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को साथ लेकर प्रतापपुर में वर्तमान विधायक प्रेम साय सिंह टेकाम का आवास घेराव किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज भाजपा ने मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन व आंदोलन किया। उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए दिए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना को आम जनता को नहीं दिया जा रहा है। उसी प्रकार और भी कई तरह की केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को छत्तीसगढ़ में आम जनता के लिए रोका जा रहा है। आवास घेराव के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। देखिए, कांग्रेस की इस भ्रष्ट सरकार ने जो 2018 में फर्जी घोषणा करके लोगों को ठगा है, 4 साल बीत गया। गरीबों को जो आवास मिलना था, प्रधानमंत्री आवास 16 लाख छत्तीसगढ़ को माननीय मोदी जी ने दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को, किसानों को घर आवास नहीं दे पाया। उसी के विरोध में आज पूरे प्रतापपुर विधानसभा के सभी क्षेत्रों से आकर के इस क्षेत्र के विधायक मंत्री है, उस मंत्री को होश नहीं है, इसलिए आज उनके निवास का घेराव किया गया है। और आज हम पूर्ण रूप से इस सरकार की विफलता को भी आज उजागर कर रहे हैं कि यह सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। इस सरकार को 4 साल हुए, आज 4.5 साल होने जा रहा है। यह सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार से लीन, और इस क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार का अनेक उदाहरण है। गोबर घोटाला, बालू घोटाला, दारू घोटाला, जमीन घोटाला और न जाने कितने घोटालों की ये सरकार है। ट्रांसफर उद्योग तो इस क्षेत्र का जगजाहिर है ही है, और कांग्रेस की सरकार जब आई है क्षेत्र का विकास रुका है। इसलिए आज हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पर, और अभी और भी मार्गदर्शन होगा। लेकिन आज हम लोग सिर्फ घिरावा किया है कि भूपेश सरकार होश में नहीं आ पाई है, क्योंकि इन्होंने सबको ठगा है। गरीब किसान मजदूरों को ठगा, किसानों को पहले करीबी कर्जा माफ़ की बात कहा था, उस पर भी ठगा। आपके कर्जा के साथ साथ महिला समूहों को भी ठगा, बेरोजगारों को भी ठगा,
ये 24 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ था रायपुर में। यहाँ के जो कृषि मंत्री उन्होंने कहा था कि हमने गरीबों को, छात्रों को या बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही नहीं है, जबकि 36 जो उनके पॉइंट थे घोषणा पत्र में गरीब छात्रों को, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी। तो ये तो नकारात्मक बात करके लोगों को ठगा है। और अभी 26 जनवरी को माननीय इस क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री है, इस सरकार ने कहा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। ये कैसी चीज़ की नीति है? जो एक तरफ कहते हैं हम तो भत्ता देने की बात कही नहीं है, एक तरफ मजबूरन हम आंदोलन कर रहे हैं तो वो कहता है कि हम भत्ता देंगे। तो ये सरकार मजबूर हो चुकी है और इनकी जाने का बेला आ चुका है। इसलिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर आंदोलित हो रहे हैं, कर्मचारी भी आंदोलित हो रहे हैं। जगह जगह महिला समूह, जगह जगह पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तृतीय चतुर्थ कर्मचारी रोज आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार के कान खुल नहीं पा रहा है। अभी देखिए बजट में क्या करते हैं, लेकिन हमें पूर्ण दिख रहा है पूरा प्रदेश की 4 सालों में विफल हो चुकी है। इन 4 सालों में जब 16 लाख घर नहीं बना पाए, तो अभी जो सुनने में आ रहा है कुछ शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण कुछ जगह पैसा दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। इसलिए आज हम पूरे जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहीगण हैं उनको लेकर के आज इनके आवास निवास का घेराव कर रहे हैं। ये हमारे आज का विषय है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। आपके शहर अंबिकापुर में राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट की दिव्य प्रदर्शनी एवं बिक्री भव्य शुभारंभ 26 जनवरी से हो गया है, जहां पे आप पाएंगे पश्मीना शॉल, जामवर शॉल, हैंडलूम वर्क साड़ी, पानीपत बेडशीट, जयपुरी बेडशीट, लखनवी चिकन कुर्ता साड़ी, साथ ही साथ मनमोहक ड्रेस मटेरियल, बनारसी साड़ी, पानीपत हैंडलूम पर्दे की विस्तृत श्रृंखला, कोलकाता जूट बैग एवं जूता चप्पल, हैदराबादी ज्वेलरी एवं हैदराबादी साड़ी, बॉम्बे फैंसी ज्वेलरी एवं बॉम्बे फैंसी जूते चप्पलों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही साथ आप यहां पे पाएंगे मैसूर की विशेष अगरबत्ती, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ एवं राजस्थानी मुखावास। 50,000 से भी ज़्यादा आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुएं एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आज ही अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारें एवं भव्य प्रदर्शनी का लाभ पाएं। समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता कला केंद्र मैदान, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। माँ महामाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित जैन आ रहे हैं। मरीजों से मिलने का समय दिनांक 19 फरवरी 2023 रविवार प्रातः 9 बजे से 11 बजे एवं शाम 4 बजे से 6 बजे तक। प्रत्येक माह के तीसरे दिन रविवार को उपलब्ध रहेंगे। विशेष इलाज सर दर्द एवं माइग्रेन, मिर्गी, झटका, बेहोशी, लकवा की बीमारी, दिमाग में गठान, सिर में चोट, हेड इंजरी, गर्दन में, कमर में दर्द एवं झिनझिनी, बच्चों में नवजात बीमारियां, सर का बड़ा होना, कमर में गठान, दूरबीन के द्वारा दिमाग एवं स्पाइन का ऑपरेशन। हमारा पता है माँ महामाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुनीता सोनोग्राफी के सामने, दर्रीपारा, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। संपर्क नंबर है 9691081551 7999748789।